हमारे पास the municipal corporation mayor of Siliguri, Gautam Dev, has visited and inspected the several flood affected areas of Darjeeling. After his visit, he gave a statement stating that efforts are being made to support the affected people by providing immediate shelter, food, drinking water, milk and cooked meals. He further added that PWD department is working on measures to create a temporary bridge to restore connectivity. रेनिक, इस पे हमको थोड़ा सा बताइए। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं, उन्होंने अभी हमको ये जानकारी दी है कि जो फूड है और जो एमेनिटीज़ है इम्पोर्टेंट, वो अफेक्टेड लोगों को दिए जा रहे हैं अभी। और क्या अभी स्थिति कैसी है, रिक्वायरमेंट क्या है एसेंशली? देखिए, सिलीगुड़ी का जो मेयर है वो खुद स्पॉट पे पहुंची थी और उनकी तरफ से पूरा सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा था। और उसके बाद ही उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जो जगह को इफेक्टेड हुआ है, जैसे कि जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार का बहुत सारा हिस्सा अभी भी पानी के नीचे है और इसी वजह से बहुत सारे लोग घर छोड़ के सेफ शेल्टर में उनको रखा गया है। उनको फूड और मेडिकल इमरजेंसी के जो सामान है उनको पहुंचाया गया है। और उसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, यानी दार्जिलिंग साइड में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस भी गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया है। टेम्पोररी ब्रिज तैयार किया जा रहा है। टेम्पोररी ब्रिज के माध्यम से जो पर्यटक है उनको उतारने का जो प्रोसेस, वो प्रोसेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी जैसे कि गवर्नमेंट का खबर मिल रहा है कि अभी भी 50 से 60 लोग मिसिंग हैं। और अभी भी जो डेथ टोल है वो किसी भी टाइम पर बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल से चालू हुआ है, वो अभी भी जारी है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के टाइम पर जो डेथ टोल है वो इंक्रीज हो सकता है। और उसके साथ साथ ही 50 के ऊपर लोग अभी भी मिसिंग है, तो उनको ढूंढने का काम भी जो है वो चालू किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो जिस एरिया में इफेक्टेड हुआ है ज्यादा, उस जगह का जो लोग है उनको सेफ शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको जो एसेंशियल सामान वो पहुंचाया गया है। और मेयर को ममता बनर्जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी हालात पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये मॉनिटर करने के लिए। और खुद मेयर गौतम देव जो है वो फील्ड में कल से ही है, कल से रहकर Absolutely. Stay on with us. You're of course talking about districts essentially that are important at this point in time to look at, considering the fact that in fact the meteorological department has issued a red alert for parts of Darjeeling, Cooch Behar and Alipurdwar districts. The IMD has warned of heavy to extremely heavy rainfall over the next 24 hours. The IMD has also issued yellow alert for most places in North Bengal, covering other parts of Darjeeling besides Kalimpong and Doars region. Yellow alert refers to severe weather with potential for widespread damage, while red alert warns of immediate risk of widespread disruptions and threats to life. रेनिक, ये मैं आपसे जानकारी चाहूँगी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में अभी प्रेपरेशन कैसी है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज अ रेड अलर्ट दैट हैज बीन इम्पोज्ड? देखिए, आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर 7 जगह पर सबसे ज्यादा बरसात हो सकता है, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार शामिल है। और उसके साथ साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डुवर्स एरिया में, सिलीगुड़ी एरिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उसके साथ साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है दिनाजपुर का जो एरिया, उस दिनाजपुर का एरिया में। यानी अभी भी नॉर्थ बंगाल के ऊपर जो है वो खतरा नहीं टला है, बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ दार्जिलिंग का ये सिचुएशन है, दार्जिलिंग कालिम्पोंग का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, उसके अंदर भारी बरसात का संभावना का बात आईएमडी की तरफ से किया गया है। और अगले 24 घंटे के अंदर एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकता है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग हिस्सा पर। ये हाई अलर्ट दिया गया है। और इसी को देखते हुए म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है सिलीगुड़ी का, उनकी तरफ से भी हाई अलर्ट मोड में वो लोग है, जो जेआरएफ का जो टीम है उनको मौजूद रखा गया है, जो इमरजेंसी सर्विसेज का टीम है उनको मौजूद रखा गया है। और उसके साथ साथ ही जो लोग डेंजर जोन में है, यानी संदकफू एरिया का जो जिस हिस्से में सबसे ज्यादा खतरा
रहा है उस जगह का लोगों को सेफ शेल्टर में हटाया जा रहा है। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे एरिया है जिस एरिया से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू ऑलरेडी किया गया है। और भी जो लोग डेंजर जोन में है उनको हटाने का जो काम वो भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जी, well, we have some more breaking news coming in. Next day on